2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर समान नागरिक संहिता का जिन बाहर आ चुका है। एक बार फिर से यूसीसी के मुद्दे ने तुल पकड़ लिया है। इसे लेकर बहस और तैयारियां दोनों ओर से तेज हो चुकी है। कई विपक्षी इसके विरोध में है तो कई सपोर्ट में भी है। माना जा रहा है कि संसद के मॉनसून सत्र में सरकार इसे लेकर बिल ला सकती है। वहीं ऐसे में कई सवाल भी उठाए जाते हैं। खड़े हो रहे हैं सवाल, खड़े ये हो रहे हैं कि आखिर ये आएगा तो किसका फायदा और किसका नुकसान। तो चलिए आज हम उन सभी सवालों पर चर्चा करेंगे कि आखिर इस मुद्दे में कौन कौन से एंगल हैं और जानते हैं सामान्य नागरिक संहिता से जुड़े कुछ बड़े सवालों के जवाब। सवाल ये कि आखिर यूसीसी क्या है, सरकार का इस पर क्या रुख है, विपक्ष का इस पर क्या रुख है, आखिर इससे क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे और इससे कौन कितना खुश और कितना खफा होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया। दोस्तों, जब बात यूसीसी की हो तो पूरा देश जानता है कि सत्तारूढ़ बीजेपी के एजेंडे में समान नागरिक संहिता का मुद्दा हमेशा से रहा है। वो हमेशा से इसे लागू करना चाहती है, जिसे राजनीतिक रूप से जब देखा जाए तो धर्म के आईने से देखा जाता है। मगर अब लगता है सरकार इसे लागू करने की पूरी तैयारी अपनी ओर से पूरी कर चुकी है। दोस्तों, समान नागरिक संहिता पर 22वें विधि आयोग ने लोगों और संगठनों के प्रतिनिधियों से सुझाव मांगे थे, जिसके बाद अब तक 8.5 लाख से ज्यादा सुझाव मिल चुके हैं। और इस बीच संसदीय समिति ने भी विधि आयोग और कानून मंत्रालयों के प्रतिनिधियों को बुलाया है। ये बैठक 3 जुलाई को होनी है और इस पर इन सभी चीजों पर चर्चा होगी। और इतना ही नहीं, ये भी माना जा रहा है कि जो सामान्य नागरिक संहिता है इसे लेकर सरकार संसद के मॉनसून सत्र में बिल भी ला सकती है। जानकारी के अनुसार इस बिल को संसदीय समिति को भी भेजा जा सकता है। और अब इसी सब के बीच से उठता है एक सवाल कि आखिर ये किसके लिए कितना फायदेमंद साबित होगा। दोस्तों, हमारा देश विविधताओं का देश है। यहाँ भिन्न भिन्न लोग, धर्म और जाति हैं और ऐसे में यूनियन सिविल कोड लागू करना चुनौतीपूर्ण काम है। और आखिर क्यों, ये जानने के लिए सबसे पहले आप ये समझिए कि आखिर यूसीसी क्या है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। सामान्य भाषा में कहें तो एक देश एक कानून, अभिशादी, तलाक, गोद लेने के नियम, उत्तराधिकारी संपत्तियों से जुड़े मामले के लिए सभी धर्मों में अलग अलग कानून है। समान नागरिक संहिता आती है तो फिर सभी के लिए एक ही कानून होगा, फिर चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का ही क्यों ना हो, उन सभी के लिए बराबर कानून जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। यूसीसी कहता है कि जब भी कोई भी शादी होगी या कुछ भी होगा तो सभी में एक ही कानून, सभी धर्मों के लिए, सभी जातियों के लिए पूरे भारत देश में एक ही कानून होगा। दूसरा सवाल उठता है कि आखिर सरकार का इस पर क्या रुख है। तो दोस्तों, सरकार का इस पर ये रुख है कि बीजेपी सरकार समान नागरिक संहिता की वकालत कर रही है। बीजेपी का मानना है कि जब तक समान नागरिक संहिता को अपनाया नहीं जाता तब तक लैंगिक समानता नहीं आ सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था, आजकल समान नागरिक संहिता के नाम पर भड़काया जा रहा है। परिवार के एक सदस्य के लिए एक नियम हो, दूसरे के लिए दूसरा नियम, तो क्या वो घर चल पाएगा? तो ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? दोस्तों, इसके बाद सवाल उठता है कि आखिर कौन सा गुट इसका विरोध कर रहा है और कौन इसका सपोर्ट कर रहा है। सरकार के अलावा विपक्ष की बात करें तो आम आदमी पार्टी और शिवसेना इसके समर्थन में है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो इसका सैद्धांतिक समर्थन करते हैं। वहीं उद्धव ठाकरे ने कहा था कि वो इसका समर्थन करते हैं, लेकिन जो लोग इसे लेकर ला रहे हैं उन्हें ये नहीं सोचा कि इससे सिर्फ मुसलमानों को परेशानी होगी बल्कि इससे हिंदुओं को भी दिक्कत होगी। शरद पवार की पार्टी एनसीपी ना तो विरोध में है और ना ही समर्थन में। शरद पवार का कहना है कि कुछ मामलों पर सरकार की ओर से स्पष्टता मिलने के बाद पार्टी कुछ फैसला लेगी, जबकि कांग्रेस, टीएमसी, जदयू, आरजेडी, एआईएमआईएम, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, सपा, डीएमके इसके विरोध में है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कह चुके हैं कि असली मुद्दों पर ध्यान भटकाने के लिए यूसीसी पर बहस छेड़ी जा रही है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा था कि बीजेपी हमेशा हिंदू मुस्लिम दृष्टिकोण से सोचती है
और छत्तीसगढ़ में आदिवासी, उनकी रूढ़ियों और उनके नियमों का क्या होगा? अगर नागरिक संहिता लागू हो गई तो उनकी परंपरा का क्या होगा? आखिर इस तरह की चीजों को ध्यान में क्यों नहीं रख रही है बीजेपी? ये सारी बातें उठाई जा रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ ने भी इसे लेकर विरोध दिखाया है। बोर्ड के सदस्य खालिद रशीद फिरंगी महली का कहना है कि यूनियन सिविल कोड आने से सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं बल्कि अन्य धर्मों के लोगों को भी नुकसान होगा, क्योंकि दोस्तों हमारे भारत देश में हर धर्म को में अलग अलग कुछ ऐसी चीजें हैं जो बराबर नहीं है। हिंदुओं में थोड़ी सी कुछ अलग चीजें हैं, या फिर हिंदू पर्सनल बोर्ड के अकॉर्डिंग चलता है, हिंदू जो कानून है उसके अनुसार चलता है। मगर मुस्लिमों की बात करें तो उनका अपना पर्सनल लॉ है। वहीं फिर बौद्ध की बात करें तो उसमें भी कुछ चीजें अलग है, सिखों में भी कुछ चीजें अलग होती है। हर धर्म में, आदिवासियों में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो भिन्न है, जिसे जो बराबर नहीं है और सभी धर्मों से। तो ऐसे में जब विभिन्नता की बात आती है तो वहां पर यूसीसी को लेकर कई तरह की जो दिक्कतें हैं वो सामने खड़ी होती है। जब सरकार इसे लाने की बात करती है तो सरकार को इन सभी चीजों को ध्यान में रखना होता है कि आखिर किसी भी धर्म और किसी भी जाति को किसी भी तरह का कोई भी भावनात्मक ठेस ना पहुंचे। देखिए कि आखिर यूसीसी के क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान किन किन चीजों पर होने हैं, किन किन चीजों पर इसका असर पड़ेगा। सबसे पहले शादी। हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन धर्म में एक शादी की ही इजाजत है। दूसरी शादी तभी कर सकते हैं जब पहली पत्नी या पत्नी से तलाक हो चुका हो। लेकिन मुसलमानों की बात करें तो पुरुषों को 4 शादी करने की इजाजत है। यूसीसी आने पर बहुविवाह पर रोक लग जाएगी। तलाक की बात करें तो हिंदू समेत कई धर्मों में तलाक को लेकर अलग अलग नियम हैं। तलाक लेने के अधिकार अलग अलग हैं, आधार अलग अलग हैं और तलाक लेने के लिए हिंदुओं को 6 महीने तो ईसाइयों को 2 साल अलग अलग रहना पड़ता है। लेकिन मुस्लिमों में तलाक का अलग नियम है। यूसीसी आने पर ये सब खत्म हो जाएगा। गोद लेने के अधिकार की बात करें, कुछ धर्मों के पर्सनल लॉ महिलाओं को बच्चा गोद लेने के लिए रोकते हैं तो कुछ ले सकते हैं। ये भी बराबर हो जाएगा, हर महिला बच्चे को गोद ले सकेगी। संपत्ति के अधिकार की बात करें तो कुछ धर्मों में महिलाओं को संपत्ति तो बराबर देने की बात की जाती है, मगर कुछ धर्मों में अगर आप किसी अन्य धर्म के व्यक्ति या किसी अन्य जाति के व्यक्ति से विवाह कर लेते हैं तो वहां पर आपको उस जायदाद से बेदखल कर दिया जाता है। तो इस तरह के जितने भी नियम कानून हैं जो पर्सनल लॉ में आते हैं वो सभी बराबर हो जाएंगे। और अब इन्हीं चीजों को लेकर एक बार फिर से विरोध दिखाया जा रहा है, विरोध हो रहा है इन चीजों का, क्योंकि हर धर्म में जो कानून है वो अलग अलग है। और अब अगर यूसीसी आता है तो कानून बराबर हो जाएगा, जो लोगों को अभी मान्य नहीं है और ना ही लोग उसे मानना चाहते हैं। अब ऐसे में ये सारी दिक्कतें सामने खड़ी हो रही हैं कि सरकार अगर यूसीसी को लाए तो फिर कैसे लाए, और ये एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है। वहीं एक और अहम सवाल जो यहाँ पर उठ रहा है वो ये कि आखिर इस पर क्या जांच पड़ताल हुई कि दूसरे धर्मों में चीजें क्या है और क्या नहीं है। इस पर उसी जो ग्रुप ऑफ मेंबर्स हैं उनमें से एक ने, रिटायर्ड जस्टिस ने इस पर भी अपनी बात कही है। रिटायर्ड जस्टिस ने मीडिया से कहा, हमारा फोकस महिलाओं, बच्चों और विकलांग व्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए लैंगिक समानता सुरक्षित करने पर है। हमने मनमानी और भेदभाव को खत्म करके सभी को समान स्तर पर लाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि समिति ने मुस्लिम राष्ट्रों सहित विभिन्न देशों में मौजूदा कानून का अध्ययन किया है। उन्होंने कहा, हमने सब कुछ देखा है, पर्सनल कानूनों का अध्ययन किया है, हमने विधि आयोग की रिपोर्ट का भी अध्ययन किया है। विधि आयोग का भी यहाँ पे जो है रिपोर्ट, उसका अध्ययन किया गया है, ये बात कही गई है। अगर आप हमारा मसौदा पढ़ेंगे तो आपको लगेगा समिति में हर चीज पर विचार किया गया है। दोस्तों, आपको याद होगा इससे पहले भी यूसीसी पर एक बार पहले भी चर्चा हुई थी अगस्त 2018 में। उस दौरान अगस्त 2018 में 21वें विधि आयोग ने अपने कंसल्टेंट पेपर में लिखा था, इस बात को ध्यान में रखना होगा कि इससे हमारी विविधता के साथ कोई समझौता ना हो और कहीं ये हमारे देश के क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरे का कारण न बन जाए। समान नागरिक संहिता का प्रभावी अर्थ शादी, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकारी और संपत्ति का अधिकार से जुड़े कानूनों को
सुव्यवस्थित करना होगा। 21वीं विधि आयोग ने कहा था कि इसके लिए देश भर में संस्कृति और धर्म के अलग अलग पहलुओं पर गौर करने की जरूरत होगी। सामान्य नागरिक संहिता का विरोध करने वाले कहते हैं कि इससे सभी धर्मों पर हिंदू कानूनों को लागू कर दिया जाएगा। विरोध करने वाले ये भी कहते हैं, उनका ये भी दावा है कि इससे अनुच्छेद 25 के तहत मिले अधिकारों का उल्लंघन होगा। अनुच्छेद 25 जो दोस्तों अनुच्छेद 25 हमें हमारे धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, उसे लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। यदि यूसीसी आ जाता है तो ये इससे हमारी धार्मिक स्वतंत्रता कहीं ना कहीं छीनी जा रही है। इन सभी सवालों के बीच अब सरकार के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण काम कि आखिर यूसीसी किस तरह से आए, और विपक्ष पूरी तरह से इसके विरोध में है। एक आध गिने चुने को छोड़कर लगभग विपक्ष विरोध में ही दिख रहा है। और अब इसे किस तरीके से और अगला कदम 3 जुलाई को इस पर क्या चर्चा होती है, ये आने वाले समय में गौरतलब होगा। फिलहाल इसे लेकर आपका क्या कहना है, यूसीसी पर आपके क्या विचार है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।